हिजरा, बेहराजरा और पीपरटांड के गांव में आए हुए हैं। यहाँ शाम ढलते ही यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो एक मौत के साये में जीते हैं। न जाने कब किधर से हाथियों का झुंड यहाँ पे पहुँच जाए और किसके घर को तोड़ के जाए या किसका फसल को बर्बाद करे। यहाँ तक कि बीते कुछ दिनों में हमने देखा कि यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था जिसमें एक वृद्ध महिला की जान भी गई थी। तो आज हम उसी गांव पे आए हुए हैं। यहाँ पे अभी 40 का झुंड रुका हुआ है और आप देख सकते हैं बीते रात जो हाथी है वो इसी जगह पे आए हुए थे। और अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि देखिएगा किस तरह से पूरे घर ही नहीं पूरे गांव को हाथी तबाह कर चुके हैं। और अभी तक से इसका कोई भी समाधान ना विभाग खोज पाया है और ना ही सरकार खोज पाया है। ग्रामीण अपने स्तर से भरपूर प्रयास करते हैं, लेकिन प्रयास करने के बावजूद भी ये जो घटनाएं हैं वो घटित हो रही है और इसे रोका नहीं जा रहा है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह से हाथियों के झुंड ने पूरे गांव को ही तोड़ दिया है। आइए दिखाते हैं। काइल कहाँ, ये आप देख सकते हैं जो हाथी आए वो यहाँ पे रुके। उसके बाद खाने के तलाश में ये जो ऊपर आप खिड़की देख रहे हैं, इस खिड़की को तोड़ के अंदर से देखिए किस तरह से जो कपड़े हैं उन्हें बाहर निकाला गया है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पे एक बच्चा भी था, उसके साथ परिवार के लोग भी सोए हुए थे, लेकिन उनका किस्मत अच्छा था कि कोई घटना नहीं हुई। और ये जो कपड़े हैं उसे आप देख सकते हैं हाथियों के झुंड ने किस तरह से निकाला हुआ है। अंदर खड़ा उसमें आप भी ठीक है ना, फोटो आप भी लेते रहिए और बाद में हमको पर्सनली सेंड कर दीजिएगा। अपना नाम गाँव भी लिख दीजिए। ठीक है, दूसरा ग्रुप है ना, कर लेंगे। ये देखिए ये पूरा जो बाथरूम है इसे भी पूरा तोड़ चुका है। और इधर का जो घर है, ये घर को तो देख के लगता ही नहीं है कि यहाँ पे कोई घर था। इस तरह से इसे समतल बना दिया गया है कि ये घर बचा ही नहीं है। अब बताइए कि जो इस घर में रहते थे वो जो आदमी थे वो अब कहाँ रहेंगे? इस ठंड में परिवार के साथ में वो लोग कहाँ पे जाएंगे? आप समझ सकते हैं यहाँ के, आप घरों को देख के, यहाँ के लोगों को देख के भी समझ सकते हैं कि यहाँ कोई पूंजीपतियों का बसेरा नहीं है कि आज एक घर टूट गया तो कल फिर एक दूसरा बिल्डिंग यहाँ पे खड़ा कर दिया जाएगा। इस तरह का सिचुएशन है नहीं। यहाँ पे सभी लोग अधिकतर किसान ही है, खेती बाड़ी करके किसी तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। और इस तरह का जो अप्रिय घटनाएं घट जाती है तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो हमारे लोग हैं उनके मनों में आघात पहुंचता है और आक्रोश भी देखने को मिलता है। अब मैं दूसरे घर की तरफ आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। ये जो आप दूसरा यहाँ पे ये देख सकते हैं, इसे भी हाथी तोड़ चुका है। ये जो घर है इसे भी तोड़ चुका है। ना इसी का दीवार है। इधर इसका पूरा नहीं हुआ, इसका घर तो पूरा नहीं हुआ। ये देखिए किस तरह से ये गाड़ी अभी मलबे में दब चुका है। और मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ बाहर में जो ये धान आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो धान है तो गांव में इसका बड़ा बड़ा डेमनी हुआ करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डेमनी रखा हुआ है। हाँ तो ठीक होगा। नहीं, ये देखिए इसके अंदर में एक डेमनी भी है घर वाला तो निकाल चुका था, जो अभी पूरा दब गया है। और इसके सामने भी लोग बता रहे हैं कि यहाँ भी एक डेमनी हुआ करता है। तो उस डेमनी को तो पूरा हाथी निकाल के खा चुका है। और ये जो डेमनी अभी बचा हुआ है, इसी डेमनी पे अभी कुछ धान अभी बचे हुए हैं, आप देख सकते हैं। अब देखिए किस तरह से दुर्घटनाएं जो है वो घटित होता है। यहाँ पे कल एक बुजुर्ग महिला सोई हुई थी
और हाथी खाने के तलाश में इसको तोड़ के यहाँ अपना रास्ता बना रहा था। अब बताइए कि ये अगर यहीं पे सुती हुई रहती, चाहे ये यहाँ से नहीं हटती, तो कितना बड़ा घटना कल यहाँ पे घटित हो सकता था। ये आप समझ सकते हैं कि हाथियों का आतंक यहाँ पे कितना अधिक है और हाथी खाने के तलाश में यहाँ कितना अधिक आते हैं। ये बच्चा आप देख सकते हैं, कल यही बच्चा अपने माँ के साथ में इसी बेड पे सोए हुए थे और हाथी ये जो खिड़की आप देख रहे हैं, इसी खिड़की को तोड़ के यहाँ से पूरा कपड़ा निकाल ही चुका था, पर समय रहते पता चला, इसीलिए कुछ अप्रिय घटना नहीं हुआ। जो माँ है वो बच्चे को लेके साइड में एक कोने में चली गई, बस इसी से उनका जान बचा। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि अब जो इस गांव के लोग हैं वो अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है। आदमी जंगल में जाता, जंगल में कुछ घटना हो जाता तो वो मान सकता था, पर घर में सोया हुआ है, ये आप देख सकते हैं बिल्डिंग घर है, यहाँ अगर तोड़ के हाथी घर में प्रवेश कर रहा है तो इससे समझा जा सकता है कि हाथी कितना उग्र है और वो कितना क्षति पहुंचा रहा है। चलिए मैं आप लोगों को आगे और भी कुछ दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। रखा जाता है, इधर भी एक डेमनी है और ये लगभग 10 बांध यानी 20 से 25 क्विंटल का एक डेमनी होता है और ये पूरा धान को हाथी खा के खत्म कर चुका है। अब बताइए कि एक फसल को उगाने में 3 से 4 महीना का वक्त लगता है और फसल पानी से और जो खाद है उससे नहीं उगाया जाता, उसमें खून और पसीना भी लगता है। पूरे परिवार का जो भरण पोषण है उसी में टिका होता है। अगर कोई खेती करता है तो उस खेती करने वाले किसान को पता होता है कि खेती करने के लिए कहाँ से कर्जा लिया जाता है, कैसे करके हम खेती करें। किसी तरह से इस अकाल के दौर में जब सरकार सुखाड़ राहत योजना जैसे योजना को लागू कर रही है, वैसे वक्त पे किसान किसी तरह से खेती करके अपना अनाज को उगाते हैं और अनाज घर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, हाथी उस अनाज को खा के चला जाता है। और विभाग जो है उस मुआवजा प्रक्रिया को देने में सालों लगा देती है। तो उस वक्त में ये जो किसान है जिनका आज बर्बादी हुआ है, वो कैसे जिएंगे, उसके बाल बच्चे कैसे रहेंगे, वो अपना भरण पोषण क्या कैसे करेंगे। इन सब सवालों को एक बार सरकार को सोचना चाहिए कि किस तरह से हम लोगों को सुरक्षित रख सके। यो नहीं लिखेला उता कोनो सिम भी करो, सिम का बड़ा राइड है हां राइड खाया था, वादरी तरफ खाया था। ये जो हाथी के जो गोबर है उससे में भी जो अवशेष मिले हैं उससे भी आप समझ सकते हैं कि हाथी अब हरे पत्तियों से ज्यादा धान को और जो साग सब्जी है उन्हें अपना आहार बना रहे हैं। ये देख सकते हैं, इसमें पूरा आप कहीं भी देख लीजिए, इसमें धान ही धान और ये जो राहड़ के बीज हैं, सीम के बीज हैं, ये बीज भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यानी हाथी अब जंगलों में पत्ता पेड़ ये सब नहीं खा रहे हैं, अब वो धान में और सब्जी में अपना रुचि ज्यादा दिखा रहे हैं। इस बात को भी विभाग को और सरकार को सोचना चाहिए कि हाथी का जो बिहेवियर है वो इतना क्यों बदल गया है। पहले तो हाथी इस तरह के बिहेव नहीं दिखाते थे, पहले तो वो जंगल में रहते थे, लेकिन अभी हाथी क्या कारण है कि जंगल से निकल के गांव तक पहुंच रहे हैं। धान में ही सबसे ज्यादा प्रोटीन है कि अभी का वक्त में ना लोग के लिए तो आप सब्जी खाने से अच्छा है आप मांस मुर्गा खाइए और नहीं तो मार भात खाइए। अभी का सब्जी में खाली दवाई ही है और उस चीज में उसको उतना प्रोटीन नहीं मिलेगा और उसको दूध बनाने के लिए वो चाहिए ही चाहिए उसको। इसीलिए कल जब बात हो रहा था ना, यहाँ का वही लड़का तो है रमेश की क्या नाम है, उन्हीं से बात हुआ तो हम बोले थे ये देखिए जो हथनी है वो गांव घुसेगी, अगर कहीं पे धान है तो घर में आदमी को बोलिएगा कि नहीं घुसेगा, एकदम घुसेगा। हमको एकदम मतलब 100% हम श्योर थे कि वो गांव घुसेगी। जो साढ़ सब है दांत वाला उन लोग आपका साइड में हो सकता है, वो लोग साइड में घुसे, लेकिन जो बच्चा लेके हथनी सब है ना वो अभी धान खाएंगे ही खाएंगे। इसमें जो विभाग है सरकार
सीधा सीधी आप तो हाथी को रोकने नहीं सकते, नहीं नाकाम है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए, हाथी कुछ भी नुकसान करके जाए तो उसका हाथों हाथ मुआवजा आदमी तक पहुंचना चाहिए। यहाँ पहुंच के मतलब देखने से, इसका निरीक्षण करने से अच्छा है कि आप उसको मुआवजा राशि ही दे दीजिए। तो सोचिए ना, अभी जैसे साल भर के लिए हाँ, अभी जैसे उनका वहाँ पे 2 डेमनी खाली होगा तो 5-10 बैंक का डेमनी होगा तो 20 क्विंटल का जो रेट चल रहा है वो रेट आप दे दीजिए। आदमी कभी नाराज नहीं होगा, वो बोलेगा कि भाई ठीक है। उससे भी है, अगर हाथी आ गया उसको आप जान रहे हैं कि आज वो अनाज खाने के लिए आएगा ही गांव में, आप पहले ही धान खरीद के जाके कहीं पे डाल दीजिए, गांव से बाहर में रख दीजिए, गांव नहीं घुसेगा, वो बाहर में खा के अपना चल जाएगा। उसको सुरक्षित अपना के रखिए, हाँ, और नहीं तो कहीं पे रखिए। तो उसको प्लस देखिए, ये सब आपका जो ये वाला गांव है, इधर मेरा जरा हो गया, ये वाला हो गया, यहाँ पे रात होने के बाद विभाग को स्पेशल यहाँ पे ठहरना चाहिए। आप गाड़ी लेके स्पेशल ठहरिए, 5-10 तो अनुभवी आदमी को लेके आइए, यहाँ पे रुकिए, ताकि हाथी अगर आए तो कम से कम गांव को आप बचा। ये होना चाहिए। ये तो अनाज खाया, ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुआ है। किसी आदमी का भी जान जाता तो सबसे बड़ा तो बच्ची ठोको, देख रहे बच्ची ठोक, फिर वो जो कैसे दिक्कत हो जाता, कितना परेशानी था, बहुत परेशानी में। तो अभी इधर वाला जो ग्रुप है, इन लोग थोड़ा सा मतलब अभी मारने में रुचि नहीं दिखाता, मार दिया ना। हाँ, तो वो देखिए वैसा मिलने से तो मारेगा, और सांड सब मारता है। जो मादा हाथी होती है ना, वो उतना ज्यादा आदमी को नहीं मारता है। हम लोग नर जो होता है मारने में तो नरे मारता है। हम लोग का उधर वाला जो अभी है, नहीं सब गुज्जर नाम दिए हैं, वो बहुत खतरनाक है। मेरा गाड़ी तो आधा किलो पकौड़ी भी बेचा जाता है, वो जो भरते हैं ना, पकौड़ी भी बेचा जाता है। पहले मतलब ऐसा होता था, ठीक है, लेकिन उसको अगर विधिवत तरीके से, जैसे यहाँ पे आप लोग जो भी फॉर्म को दीजिएगा, सबसे पहले 500-10 फॉर्म बनाइए, अपना वार्ड को उसमें, और वार्ड अपना आपका कीजिएगा, एक लेटर बनाइए, उसमें सबका नाम, पता और नंबर और क्या क्षति हो, ये चीज मेंशन करके उसको लंबा बनाइए कि आपके यहाँ पे 10-15 जन का हुआ है ना, तो एक ही पेपर में 10-15 जन का नाम होना चाहिए। आप साइन किए, आपका प्रधान को साइन करवाइए उसी पेपर में, फिर आपका मुखिया को साइन करवाइए, अगर पॉसिबल होता है तो आप इनको भी दीजिए, क्या बोलते हैं आपका प्रमुख को, हम लोग का, उनको भी साइन करवाए। और वो कॉपी को जो फॉर्म रहेगा उसका ऊपर में एक कॉपी सीओ को और एक कॉपी अपने पास, ये एकदम रखना जरूरी है। एक कॉपी हमेशा रिसीविंग, ऐसा नहीं कि आप दिए और ले लिए, ऐसा नहीं। विभाग का जैसे कि जो गार्ड है उनको अगर जमा कर रहे हैं, चाहे आप ब्लॉक में जमा कर रहे हैं, तो उनको बोलिए इसमें आप साइन मुहर करके दीजिए। काहे कि क्षेत्र ये आपका हिजरा ये सटा हुआ है आपका इधर टाइमरा और पांचा तरफ, इसीलिए यहाँ पे हाथी अधिक आता है। प्लस इधर जो दोआड़ू है, डोकाद है, उधर से भी हाथी अगर चल दिया ना तो यही आपका लास्ट पॉइंट है, ठीक है। अब आपका आ गया यहाँ पे बारूकंडे, जेगोटा काई, जान रहे हैं ना, जिलिन सरंग बारूकंडे, वो जंगल, और उसके बाद में यहाँ पे है विजयगिरी डैम, लेके छोड़ दे, यही हो गया। अब यहाँ पे देखिए चांडिल डैम, यहाँ से एक सरकरी नदी, ये हो गया छोटा छोटा पहाड़ है। यहाँ एक पहाड़ से दूसरा पहाड़ उन लोग आराम से जा सकते हैं, गड्ढा भी है रहने के लिए, और बड़ा जगह बड़ा पहाड़ में उन लोग नहीं चढ़ने खोजते, इसीलिए हिजरा में उन लोग रुचि दिखा रहा है। हमने लोगों को हाथी से बचने के तरीके भी बताए, साथ ही एक मानचित्र के द्वारा सभी को समझाने का कोशिश किया कि हाथी क्यों आपके गांव में आते हैं और आप किस तरह से इससे बच सकते हैं। इन सब बातों को करने के बाद हम दोबारा गांव की ओर बढ़े। पारात कहतियन न चुवाले पाराय लागलै न बादे मैं कने जा त पाराय पारबा हले जावा हमने घर ले पाराल बादे और मैं एकला हले तार बादे फिर मयो लगाय रखलो, फिर मयो देली
भीतर हेटे रास्ता है के हेटे में रास्ता व्यवस्था कीजिए लाइट का। अभी और एक बार आ रहे हैं आप लोग तोरे कर देते हैं यहाँ के गाड़ा है ना मास्टर है वो এখন आते वो जा है लाइट के दूसरा का व्यवस्था लेकर आते एक बार हमने घूर किया तो चल एक बार देख लेते फिर हम पे हमारा मतलब बदल देगा जब ये में खबर है चिंता शुरू है एवरे जैसे आग जलक हल्का ढेर माने ओकर जखन लोटा खत्म होय एकर बादे सिनवार के पात मान कांचा सूखा मिर्चा के लपेट कर वहां आग टमान टीनाटे ढुकाए देना है का होएला एक हमरे तो सब किसाने हैं कि जानबे जखन काबेल ना तखन हमरे सिनवार पात देल ना सिनवार पात मान धुआं बेसी है ना और हाथी के धुआं संग पड़े जाए ओकर सूंड बड़े है नाक बड़े है मतलब सूंघे के क्षमता ओकर बेसी है तो जैसन है गोइठा वाला मसालटा कहिला और टीना वालाटा कहिला राइते जैसन तोरे जखन निदाई के बरे जाबा वहां टाइम लाई एहे नियर क्षेत्र में एकटा घरे करले उटा कोनो फायदा नहीं दे लेकिन 3-4टा घर एक पात काट कोटरा के डाइल गन वहां हल्का सिल्वर पात के भोज गन हल्का सूखा मिर्चा के दे देला और छोड़ी देवा निश्चिंत वो धुआंटा फैली न तो तनी खलो हाथीला माने तोरे ताले एक तनी खलो दूर जाए एवरे जखन विशेष ही ओके जो भूख लागेला तखन तो पेटेक जलाई लोग का नहीं करेला तो लेकिन अगर वो चाही का नहीं एखन ना खालो काम बनी हले वो नहीं ढुकी और तोड़ फोड़ नहीं करी और जैसन एहन यार भीतरे कहाँ भी हो गेल तो एक चीज तोरे माने यहाँ करबा जोन घर का मान धाना है वो घर का मान ना नहीं दबा काल मान हाथी आलन जहाँ भी तोरे धान रखी है वो घर तक नानी दबा और सिझाल धान घर ले तनिक दूरे रखे कर कोशिश कर और नहले जखन हाथी आई है विभाग के अधिकारी द्वारा लोगों को मुआवजा प्रक्रिया की पूरी जानकारी बताई गई। साथ ही लोगों को हाथी से बचने के तरीके भी बताए गए। साथियों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को दबा के आप इस चैनल पर आने वाले वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकते हैं। धन्यवाद। जोहार। जब तक सुन रही है ना हिल नहीं रहा है 3 डब्बों नहीं मारे के कायदा नहीं सिखत के तो यहाँ